हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। वेलकम यू ऑल इन भांडे सन्स एकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और आज हम लोग लेके आ रहे हैं सेकेंड वीडियो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो भांडे सर एकेडमी चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला वीडियो देखिए, बाद में आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उसके बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ी है। आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। समझते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। बच्चों, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस लिखना। उसके डायमेंशंस होते क्या है? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसको लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में लिखना, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना, इसको डायमेंशंस बोलते हैं। उसके उपयोग जो है वो, पहला उपयोग ये है कि आप करेक्टनेस ऑफ यूनिट जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, उसका इस्तेमाल जो है वो जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं वो ठीक है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तीसरा, जो रिलेशंस होते हैं फंडामेंटल पावर्स वगैरह फॉर्मूलीज की, वो पावर्स डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायमेंशंस। तो पहले समझ लेते हैं हम डायमेंशंस को। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा। बच्चों, डायमेंशंस जब आप लिखते हैं तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए और उसके अंदर LMT इस रिदम में लिखिए। LMT इस रिदम में लिखिए। इसके पार में ABC में से कुछ भी आ सकता है। ABC में से कुछ भी उसके पावर में आ सकता, उसको हम लोग डायमेंशन ये कहते हैं। ओके, मान लीजिए पहला जो है वो है लेंथ। अब लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं तो लेंथ के अंदर उसका डायमेंशन आएगा बेटा L1, और उसको टोटल में लिखना रहा तो मैं लिखूंगा LMT। देखिए बच्चों, लेंथ का डायमेंशन यदि L1 हो रहा है तो यहां मैं 1 लिखूंगा और बाकी दोनों जगह पे मैं इसको 0 लिखूंगा। दूसरा डायमेंशन जो है वो है मास, उसको मैं लिखूंगा M1। मास है तो वो मास की जगह पे हम लिखते हैं M1। इसको पूरा लिखना है तो मैं LMT ऐसा टोटल लिखूंगा। L नहीं है, मास 1 है और T 0 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। उसके बाद में टाइम आता है तो टाइम का डायमेंशन होता है बच्चों T1, तो इसको भी मैं LMT के फॉर्म में 001 के जैसे लिखूंगा। So these are the dimensions which we have written in the form of LMT and their power is 001। मास का डायमेंशन जो है वो है 1 और उसका पावर है 010। लेंथ का डायमेंशन है 100। तो सिंपल भैया, लेंथ का डायमेंशन L1 हो गया, मास का डायमेंशन M1 हो गया और टाइम का डायमेंशन T1 हो गया। ये आप मोटा मोटा ध्यान में रखो। अब एक सिंपल सी बात मैं समझाता हूं कि यदि आपके दिमाग में डायमेंशंस को बहुत इजी तरीके से समझना है तो उसका टेक्निक मैं बता रहा हूं मित्रों। और टेक्निक ये है कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में फिट करके रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है। यहां बाजू में मैं लिख देता हूं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर। अपनी भाषा में जो रिदम में मैंने पढ़ा है बच्चों आपको, वो कैसा होगा? LMT लाइन, CTA line L। So this is the way to write the fundamental quantities. LMT line, CTA line L. This is the way. This L stand for length, M stand for mass, T stand for time, C stand for current, again T stand for temperature, A stand for amount of substance and N stands for luminance intensity। चलिए, ये बढ़िया तरीके से आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया। ये बैक ऑफ द माइंड आपको रखना है। ओके, चलिए, तो पहला डायमेंशन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। हमारी क्वांटिटी है बच्चों स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे मैंने आपको 14 फॉर्मूले बोला है
कि पूरा फिजिक्स वन जो है ये 14 फॉर्मूले के भीतर पूरा घूमता है। वो फॉर्मूले आपको याद है तो उससे आप कोई भी डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं, दूसरा कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द स्पीड, एंड स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस इज नथिंग बट एन लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट एन लेंथ। अब डिस्टेंस का मान आप समझिए कि ये दो हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ ही मानते हैं, तो लेंथ हम मानेंगे। अब पहला नियम ध्यान में रखना कि जब इसका डायमेंशन निकाल रहे हो, डिस्टेंस माने लेंथ, पहला खुद को सवाल पूछना, क्या लेंथ फंडामेंटल है? देख लीजिए बेटा, इधर फंडामेंटल में आता है क्या? यस, तो ये फंडामेंटल है। क्या टाइम फंडामेंटल है? यस, टाइम फंडामेंटल है। तो ये तरीका हो गया। तो इसलिए हम स्पीड को लिखेंगे, डिस्टेंस का मायना होता है लेंथ और लेंथ का डायमेंशन होता है L1। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं लेंथ, ऊपर जो है लेंथ, इसका मतलब है बच्चों डिस्टेंस और उसका डायमेंशन होता है 1। लेंथ का डायमेंशन और डिस्टेंस का डायमेंशन है 1। उसके बाद में है मेरे पास बच्चों टाइम, तो टाइम का डायमेंशन होता है T1। यहाँ पे हमने लिख के दिया है कि बेसिक डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए कि लेंथ कैन बी रिटन एज L1, मास कैन बी रिटन एज M1 एंड टाइम कैन बी रिटन एज T1। तो बच्चों लेंथ का मास क्या होगा यहाँ पे? L1। टाइम का मास क्या होगा बेटा? T1। नाउ पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। मेरे पास स्पीड है, ऊपर लेंथ है, तो लेंथ को मैं लिखूंगा L1, टाइम को मैं लिखूंगा T1। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। एंड व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट द स्पीड, तो ये L1 जो है ये ऊपर है, T जो ऊपर आया होगा ये चला गया आपका माइनस। तो L1 ऊपर का है, T ऊपर गया, ये हो गया माइनस। अब मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो मैं लिखूंगा LMT। तो L के पावर में है 1, M के पावर में है 0, T के पावर में है -1, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड। तो बच्चों कुछ नहीं है, स्पीड लिखा L1, वो नीचे आ गया T1। बेटा जब भी डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो यदि वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो वह प्लस हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्पीड L1 T-1। स्पीड आता है आपका L1 M0 T-1, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। इसके बाद में इसको मैं अभी बाजू हटता हूं बेटा, खटक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब स्पीड का डायमेंशन हो गया, और जैसे जैसे मैं डायमेंशन आपको सिखाऊंगा मित्रों, इधर मैं डायमेंशंस को लिखते जाऊंगा ताकि ये फॉर्मूले भी हमारे पास जमा हो। स्पीड का डायमेंशन अभी आ गया L1 M0 T-1। दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन मैं निकाल के दे रहा हूं। क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरा स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं आपको फिर से सवाल पूछता हूं। रूल नंबर 1, आस्क योरसेल्फ वेदर डिस्प्लेसमेंट इज फंडामेंटल। डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी चीज का डिस्प्लेसमेंट आप मानो तो विच इज नथिंग बट एन लेंथ। अब बताइए, क्या लेंथ फंडामेंटल है? जी हां। क्या टाइम फंडामेंटल है? जी हां। यदि लेंथ फंडामेंटल है तो फिर मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूं कि लेंथ का डायमेंशन क्या है? L1। टाइम का डायमेंशन क्या है? T1। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया L1, टाइम का फॉर्मूला आ गया T1। तो मैं L1 लिख रहा हूं, जब T डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा दैट विल बिकम -1, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा LMT। यहाँ पे L1 मास 0 और टाइम 1, एंड दिस इज नथिंग बट एन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपका स्पीड का डायमेंशन आ गया, ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि सर आपने जो स्पीड का डायमेंशन निकाल के दिया है उसमें भी LMT है, L1 है, M0 है और T-1 है। आपने जो वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला उसके अंदर भी आपका L1 है, M0 है और T-1 है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो बच्चों सही है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही क्वांटिटी है, सिर्फ वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर है। यानी इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। मात्र स्पीड आप मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहां पे वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देता हूं L1 M0 T-1। तो एक स्पीड हो गया और दूसरा वेलोसिटी हो गया। स्पीड और वेलोसिटी को मैंने यहां पे लिख दिया है। खटाक से मैं बाजू हटता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी खुद की नोट्स आप लिखिए, तो आपको बड़ा मजा आएगा। 3 नंबर में जा रहा हूं अभी। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रूल अपना वही रहेगा। रूल नंबर 1, आस्क द फर्स्ट टर्म वेलोसिटी वेदर इट इज फंडामेंटल। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? जवाब है नो। क्या टाइम फंडामेंटल है? जवाब है एस। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है उसको रिप्लेस करो। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फिर सवाल पूछिए, देखिए वेलोसिटी फंडामेंटल थी क्या बेटा? ये वेलोसिटी फंडामेंटल थी क्या? नहीं थी। जो क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है उसको फंडामेंटल में लाने का प्रयास करो। डायमेंशंस का रूल ये है कि जब तक ये सारी क्वांटिटी फंडामेंटल में नहीं आएगी तब तक आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट इज द रूल। तो वेलोसिटी निकाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का माना होता है, अभी अभी बताया, लेंथ। अब खुद से सवाल पूछो, क्या लेंथ फंडामेंटल है? जी हाँ। क्या टाइम फंडामेंटल है? यस। सारी क्वांटिटी फंडामेंटल आई, तो अब मैं एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा हूं। ऊपर वेलोसिटी है, उसकी जगह पे मैं डिस्प्लेसमेंट डाल रहा हूं। नीचे टाइम आ रहा है और नीचे टाइम है, तो आपको एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, क्योंकि यहां पे टाइम इंटू टाइम आ गया है। अब सिंपल सी बात है, क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? जी हाँ, अभी अभी पढ़ाया। क्या टाइम फंडामेंटल है? जी हाँ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। अब आप बताइए मुझे, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंड क्या होती है बेटा? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है L1। आप बताइए बेटा, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। लेकिन यहाँ टाइम स्क्वायर है तो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आता है L1 अपॉन T2, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा है L1, जब T ऊपर जाएगा दैट विल बी -2। नाउ देयरफॉर योर एक्सेलरेशन विल बी, यहाँ पे आया है आपका L1 और जब T ऊपर जा रहा है एंड दैट T बिकम -2, योर एक्सेलरेशन विल बी LMT। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ ये डाल दिया, यहाँ T2 डाल दिया, डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर ले गया तो वो माइनस हो गया, और फिर LMT स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे L है बेटा, M नहीं है, और T -2 है, एंड दिस इज व्हाट योर डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को बेटा बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये जब आप सॉल्व करोगे आप खुद, तो आप अपनी नोट्स लेना, नोट्स के ऊपर जाकर के इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना, ठीक है? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, खटैक ले लिया है। यहाँ पे जमा कर रहा हूं मैं बेटा मेरा एक्सेलरेशन, इन ब्रैकेट एक्सेलरेशन विल बी L1 m0 T -2 एंड दिस इज व्हाट योर एक्सेलरेशन। अब इसको मिटा रहा हूं एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मेरा है बेटा फोर्स। तो चलिए चौथा मेरा फॉर्मूला आता है फोर्स, एंड फोर्स इज नथिंग बट एन मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है बच्चों फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देख लीजिए, पहला जवाब है। अब यहां पे मैं 2 मेथड आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है मित्रों ये 11वीं का है और ये सीईटी में टॉपिक नहीं है, ये जेडब्ल्यू और नीट के लिए है। तो जेडब्ल्यू और नीट के बच्चों के लिए यदि आप एंट्रेंस के हिसाब से इसको प्रिपेयर करते हो, क्योंकि 11वीं कक्षा में बोर्ड में तो आप इतना नहीं पढ़ के जाओगे, तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? तो मैं फोर्स को हटा देता हूं, एक्सेलरेशन को मैं दूसरी मेथड समझाता हूं। नाउ तीसरा मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, यानी कि मैं और मेथड बता रहा हूं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने अभी भी जो मेथड पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था कि व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर वो उसको मैंने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया था। इसकी दूसरी मेथड ये है, थोड़ा सा यदि मैं ये कहूँ तो आई विल गो रिटर्न बैक हियर एंड थोड़ा सा बेटा समय लगेगा, बट हाँ यस, ये मैंने आपको एक ट्रेडिशनल मेथड, इसको ऐसा थोड़ा सा मैं बाजू में लेता हूँ इधर, हाँ ये एक्सेलरेशन का मैंने मेथड पढ़ाया। एक्सेलरेशन इस तरीके से मैंने ये निकाल के दिया। अब बच्चों मैं आपके सामने एक और मेथड समझा रहा हूँ, और वाली मेथड ऑप्शनल। वो मेथड क्या है? नाउ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एन
velocity, acceleration is nothing but an velocity upon time. How we are going to solve this velocity upon time? It's very simple. कि हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, आपको मैं आपको तरीका बता दूं। 6 डायमेंशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपका डायमेंशंस का बहुत बड़ा लोड जो है वो हल्का हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहां पे अब दूसरे मेथड में आपको फंडामेंटल में लाने के चक्कर में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन ध्यान में रखना है, L1 m0 t -1, और नीचे कौन सी टर्म है, टाइम, तो उसका डायमेंशन ध्यान में रखना है t1। ये डायमेंशन यू हैव टू रिमेंबर। तो यहां पे लर्निंग वाला, मेमोराइजेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। नाउ आई विल पुट दैट वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट विल बी L1 m0 t -1, नीचे टाइम जाता है तो दैट विल बिकम t1। नाउ योर एक्सेलरेशन विल बिकम L1 m0 एंड t -1। जब ये t ऊपर जाएगा दैट t विल बिकम -1। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू L1 m0, यहाँ पे t को मैंने कॉमन ले लिया, -1 हमेशा ध्यान में रखिए कि जब ये t ऊपर जाएगा तो ये t और ये t को हमने कॉमन ले लिया, और पावर का एडिशन होता है एज पर देयर साइन। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया आपका L1 m0 और t इज इक्वल्स टू -2, एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए तो आपको यह अंदाजा आएगा कि दोनों जवाब एक आए हैं। तो दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल बाय पुटिंग देयर फॉर्मूलीज एंड ब्रिंग इट इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूला पता है वो पुट करो और उसको सॉल्व करो। चल लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खटैक, बढ़िया। अब इसको मिटा रहा हूं, और अब जो बचे हुए सारे के सारे डायमेंशंस है उस डायमेंशंस को मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए, मैं ये जानबूझ के ये आपके पास रख रहा हूं, इधर अपने साथ रख रहा हूं, ताकि हम लोगों को तकलीफ ना जाए। इसको और छोटा कर देता हूं ताकि मैं और कुछ इसके अंदर ऐड कर सकूं। आई होप कि आपको ये विजिबल है। चलिए बच्चों, ये आता है आपका डायमेंशंस, ये आते हैं आपके स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, 3 फॉर्मूले आ गए। चलिए, मैं चौथा फॉर्मूला आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स, एंड फोर्स इज नथिंग बट एन मास इनटू acceleration. Force is nothing but an mass into acceleration. Let us see how force will work in the form of mass into acceleration. When I am talking about the mass, तो आपको अभी मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाऊंगा। इसमें क्या होगा बेटा, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिप्लेस करो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला रिप्लेस करो। चलिए, ये एक और प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अपना रूल जो है उसी रूल से, मैं दोनों रूल से ये भी सॉल्व करके देता हूं आपको। चलिए, मास है और ये एक्सेलरेशन है। रूल नंबर 1, क्या मास फंडामेंटल है? यस। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं। तो मुझे बताइए, और मास को धक्का नहीं लगाना है, एक्सेलरेशन को लगाना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। शाबाश। तो एक्सेलरेशन में पूछिए, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? नहीं। क्या टाइम फंडामेंटल है? एस। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट एन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Put this value into the formula of acceleration is called as displacement upon time into time. So your acceleration will be displacement upon time square. तो मैंने क्या किया बेटा, पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं था, इसलिए वेलोसिटी को रिप्लेस किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इस फॉर्मूले में डाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब मैंने सवाल पूछा, क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? जवाब है यस। क्या टाइम फंडामेंटल है? जवाब है यस। तो अब मैं इसको यहाँ पे वापस डाल रहा हूं, तो मेरा फोर्स इज इक्वल्स टू आ रहा है मास इनटू, बेटा यहाँ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की जगह पे मैं डाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, और ये भी फंडामेंटल है। नाउ व्हाट इज मास? मास का डायमेंशन है m1। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो उसका डायमेंशन है L1। व्हाट इज टाइम? तो इसका डायमेंशन है t, और स्क्वायर होने की वजह से t2। सो दीज आर दिस डायमेंशंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स। तो फोर्स की जगह पे, मास की जगह पे मैंने लिख दिया m1, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने लिख दिया L1, और टाइम की जगह पे हमने लिख दिया T2। सो दैट विल बी योर m1
L1 and T minus 2. So your formula will be LMT, L1, M1 and T minus 2, that will be your force. तो ये आ गया बेटा आपका फोर्स का फॉर्मूला। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं आपको बच्चों और मेथड से पढ़ाता हूं, और सॉरी यही लिख देता हूं, और एक डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहा हूं। चलिए, क्या फॉर्मूला है अपना? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस मास इनटू एक्सेलरेशन? तो यहां आपको कुछ फंडामेंटल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। मास देखिए और एक्सेलरेशन देखिए। तो यहाँ पे मास का डायमेंशन आ गया m1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया l1, m0 एंड t माइनस 2। तो ये अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा है, या कुछ इधर लिखा हुआ है, आपको याद है कि ये आपका -2 का डायमेंशन होता है। तो आप बराबर फोर्स के अंदर ये डायमेंशन डाल दिए। मास का डायमेंशन आएगा m1, एक्सेलरेशन का आएगा l1, m0 एंड t माइनस 2। आप फोर्स को सॉल्व करोगे, यहाँ पे L अकेला है, M दोनों है, तो मैंने ये कॉमन लिख दिया। इस M के ऊपर 1 है और इस M के ऊपर 0 है, तो ये 1 + 0 होगा, और T अकेला है तो -2 होगा। इसलिए बच्चों फोर्स का डायमेंशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे L कितना है बच्चों? 1 है। यहाँ पे M के पावर पे 1 + 0 आ गया, क्या लिख दिया मैंने? 1। और यहाँ पे T के पावर पे क्या आ गया बेटा? -2। एंड दिस इज व्हाट द वे टू राइट अबाउट दी फोर्स। तो ये आ गया आपका फोर्स का डायमेंशन। ये फोर्स का डायमेंशन है, ये ट्रेडिशनल मेथड से फोर्स का डायमेंशन है। दोनों देखोगे तो बराबर आए हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डायमेंशंस इन शॉर्टकट मेथड। ये जो है ये स्टेट बोर्ड वाला मेथड है बेटा। स्टेट बोर्ड में सवाल आया तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव वे से सॉल्व करना है। और सीईटी, जब आप सीईटी, जेडब्ल्यू, नीट की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको इसको इंपॉर्टेंस है ये निकालने के लिए। तो ये एक सिंपल मेथड भी है। तो मैंने दोनों मेथड आपको पढ़ा दी है। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कटैक। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं फिर से एक बार, और मैं आगे का सफर जारी कर रहा हूं। व्हाट इज द आगे का सफर? तो मैं बताता हूं आपको आगे का सफर क्या है। तो चलिए बच्चों, हम जा रहे हैं आगे की सफर को। ये आ गया है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाइल गोइंग फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस, लेट अस सी हाउ एग्जैक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आता है आपका डायमेंशंस एरिया का। व्हाट इज एरिया? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया लेंथ इनटू विड्थ। तो जाहिर सी बात है, लेंथ का है L1 और विड्थ का फॉर्मूला है L1, क्योंकि लेंथ भी लेंथ है और विड्थ भी लेंथ है। तो एरिया इस दुनिया का सबसे सिंपल डायमेंशन है, वो आता है L1 इंटू L1, और ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, चलिए नाउ आई वांट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट एन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आपको एक मोटा मोटा अंदाजा तो आ गया। चलिए पूछिए बेटा, लेंथ यानी क्या होता है लेंथ, विड्थ भी क्या होता है लेंथ, और हाइट भी क्या होता है लेंथ। आप हाइट लेंगे तो भी लेंथ है, विड्थ भी लेंगे। ये इसका विड्थ है बोर्ड का, तो ये भी क्या है लेंथ ही है। तो मुझे बताइए, लेंथ फंडामेंटल है तो इसका डायमेंशन L1, विड्थ भी फंडामेंटल, इसका डायमेंशन L1, हाइट भी फंडामेंटल, इसका डायमेंशन L1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया L2। लेकिन मैंने एरिया कंप्लीट नहीं किया, तो पहले मैं एरिया कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप ही बताइए बेटा, एरिया यहाँ पे L का डायमेंशन 1 और यहाँ पे L का डायमेंशन 1, तो कितना हो गया बेटा L का डायमेंशन L2। तो एरिया का डायमेंशन मैं लिखूंगा L2 M0 T0। नेक्स्ट जो है एरिया के बाद में आता है वॉल्यूम। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम को हम लिखेंगे बच्चों लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एंड दिस इज व्हाट आई वुड से द वॉल्यूम। जब मैं बात लेंथ की कर रहा हूं तो लेंथ का डायमेंशन आएगा L1। जब मैं बात विड्थ की कर रहा हूं तो इसका भी डायमेंशन आएगा L1। जब मैं बात हाइट की कर रहा हूं तो इसका भी डायमेंशन आएगा L1। So these are the dimensions which we have written in the L1 format. तो आप बताइए अभी वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एन L1 इंटू L1 इंटू L1। सो योर वॉल्यूम इज नथिंग बट एन L3। और अब मैं पूरी तरीके से वॉल्यूम लिखूंगा तो आई राइट देयर LMT, L3 M0 T0।
अब जो गरीब बच्चे हैं, लेंथ का डायमेंशन L1 हो गया, विड्थ का L1 हो गया और हाइट का भी L1 हो गया, तो यहाँ लिख दिया। यहाँ आप देखोगे L L L कॉमन है और पावर का एडिशन किया मैंने, 1 + 1 + 1 दैट विल बिकम 3। वॉल्यूम लिखा L3, मास और टाइम नहीं है। तो ये एकदम सिंपल आपके लिए एरिया और वॉल्यूम आ गया। सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे मैंने फोर्स का डायमेंशन नहीं लिखा, फोर्स बराबर होता है L1 M1 और T - 2। यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम मैं नहीं लिखूंगा, एरिया L2 है और वॉल्यूम L3 है, ये जरूरत नहीं है। अब मैं आपको और एक डायमेंशन निकाल के बताऊंगा और बाकी 2-3 डायमेंशन जो है वो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा बेटा। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक डायमेंशन और बता रहा हूँ जिसका नाम है प्रेशर। तो अभी अपना डायमेंशन है प्रेशर, एंड प्रेशर इज नथिंग बट एन फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से आगे सारे डायमेंशन जो है वो मैं फॉर्मूला बेस्ड आपको बताऊंगा कि आप फॉर्मूले को याद रखो और इस डायमेंशन को आप सॉल्व करो। तो दीज ऑल आर द फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन। सो हाउ डू यू रिमेंबर? तो आपको 6 फॉर्मूलेज में लिखवा के दे रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूले हो गई है, 5वां ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना होगा। यहाँ फोर्स है, एरिया है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। फोर्स इज गिवन एज अभी निकाला L1 M1 T - 2 and area is given as L2. Put the value, get the answer. So this is the pressure, and pressure is given by force L1 M1 T - 2 upon area जो है वो है L2. So I would like to write the pressure about L1 M1 T - 2. जाहिर सी बात है L ऊपर जाएगा तो दैट विल बिकम L - 2। नियम बोलता है कि L L जब कॉमन है तो एक बार लिखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे M है वो 1 है और T जो है वो -2 है। तो आपने बोल दिया L 1 - 2 आता है -1, M जो आता है 1 और T जो आता है -2, एंड दिस इज नथिंग बट एन योर प्रेशर। सो दिस इज व्हाट द प्रेशर फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो आएगा L - 1 M1 T - 2। दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हमारे सामने अभी आ गया है और हमने इसको डिफाइन किया है। थोड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट हो रहा है बेटा, उसको मैं कम करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे कोशिश जारी है मेरी, थोड़ा सा हाँ जम गया काम, तो इस नॉइज को भी मैंने कम कर दिया। प्रेशर आ गया तो प्रेशर मैंने यहाँ पे लिख दिया, खटैक करके आप इसका वीडियो निकालिए। ओके, तो मैं आपको इतना यदि हो गया है तो मैं आपको 1-2 होमवर्क दे रहा हूँ। इस वीडियोस के बाद में ये आपको होमवर्क सॉल्व करना है और मुझे फोटो भेजने हैं। चलिए, होमवर्क में पहला मैं आपको दे रहा हूँ, प्रेशर के बाद में आता है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप सॉल्व कीजिए। 2 नंबर में दे रहा हूँ वर्क, और वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क इज नथिंग बट एन फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड एनर्जी इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये दोनों सेम है, यानी वर्क और एनर्जी सेम आएगा, एक कोई भी सॉल्व किया तो हो जाएगा। तीसरा आता है मोमेंटम। मोमेंटम एंड मोमेंटम इज नथिंग बट एन मास इनटू वेलोसिटी। तो ये 3 फॉर्मूले आपको क्या रहेंगे बेटा, होमवर्क। ये होमवर्क यदि आप करके लाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो गए, इतना आपको आना चाहिए। अभी और कुछ इसके अंदर एक नए पैरामीटर भी है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 2-3 होमवर्क आप लाएंगे तो काम अपना बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक नए डायमेंशंस की तरफ, और एक नया डायमेंशन जो है वो एक नई चीज को जन्म देगा। वो क्या? तो मैं यहाँ पे 2 अभी और डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा। अब तक मैंने ये कहा था कि LMT इसी फॉर्म में डायमेंशंस होता है, जो कि गलत है, क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को आप गिनोगे, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तो वो सारी क्वांटिटीज को आप डायमेंशंस निकालने के लिए आपको इन सारी क्वांटिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। तो मैं आपको इसको अभी इधर ये लेके जा रहा हूं। ये मेरे 4 फॉर्मूले हो गए हैं, है ना। प्रेशर भी आ गया है और इधर मुझे वर्क का फॉर्मूला लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला मैं उठा लूंगा वहां से, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको
ये 1 2 3 4 5, इसके बाद में मुझे लगेगा एक वर्क और एनर्जी, तो वो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे L-1 m2 एंड दिस विल हैपन, वर्क इज नथिंग बट एन फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा L1 m1 और T-2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हमारा काम हो गया। तो चलिए बच्चों हम आगे की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको यदि ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो शिद्दत से बोल रहा हूं कि आप इन 6 फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लो, आप इन फॉर्मूले को याद करो, तो आपका आगे का सफर सिंपल होगा। बच्चों दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले लो और किसी चैप्टर को आप समझ रहे हैं तो उस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हर चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सम पार्ट हैज टू बी रिमेंबर, some part has to be understand and some part has to be apply। उसमें से कुछ पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, कुछ पार्ट को आपको समझना है और कुछ पार्ट को आपको अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट हर चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ता है, और जिस विद्यार्थी को कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट मेमोराइज करना है, कौन सा पार्ट अंडरस्टैंड करना है और कौन सा पार्ट अप्लाई करना है, यदि ये बात ख्याल में आ गई तो आप इसमें से कोई भी टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी और ये 6 फॉर्मूले जो है वो आपको रिमेंबरिंग के आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है करंट। एंड करंट इज नथिंग बट एन फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए करंट को आप किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए करंट का डायमेंशन जो होगा वो होगा बेटा A1। फिर इसको आपको पूरे अदब के साथ लिखना है तो LMT। अब पहली बार LMT के अलावा मैं दूसरा पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं A1। जब लेंथ, मास और टाइम यहां नहीं है तो LMT विल बिकम 0 एंड A बिकम 1। उसके बाद में मैं और एक पैरामीटर आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर खुद फंडामेंटल है, इसलिए इसका आएगा K1। इसको भी हम लिख पाएंगे LMT K के फॉर्म में 0 0 0 और ये बन जाएगा 1 एंड दिस इज नथिंग बट एन टेम्परेचर। तो ये आ गया आपका करंट का फॉर्म और ये आ गया आपका टेम्परेचर का फॉर्म। तो एक हमने करंट को डिफाइन किया और दूसरा हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया। अब इसके साथ मैं आपके लिए एक और क्वांटिटी लेके आ रहा हूं एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट एन चार्ज, एंड चार्ज इज नथिंग बट एन करंट इनटू टाइम। सो व्हाट इज करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। वही से फॉर्मूला आता है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। फॉर्मूला वही रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। तो चार्ज का निकालना है तो हमको सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा बेटा? करंट। तो यहाँ पे करंट को मैं सिर्फ A1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम को T1 लिखता हूँ। तो जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ ना तो करंट की जगह पे मैंने A1 लिख दिया और टाइम की जगह पे मैंने T1 लिख दिया। अब इसको LMT और A के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ T भी 1 आया है और A भी 1 आया है और L और M नहीं है एंड दिस इज नथिंग बट एन डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज का डायमेंशन बन गया। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ नाउ दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ चार्ज, L0 M0 T1 एंड A1। दिस इज नथिंग बट एन डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज का डायमेंशन आ गया, टेम्परेचर का आ गया, ये करंट का आ गया और इस प्रकार से हम लोग डायमेंशंस को लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब चार्ज का हम लोगों ने निकाला है तो अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी आर गोइंग फॉर नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको सबसे पहले लगेगा बच्चों वर्क, जो हमने अभी अभी यहां लिख के बताया है आपको। ये L1 है, ये M1 है और T-2 है और चार्ज का फॉर्मूला हमने लाया है T1 और A1। L और M नहीं लिखता हूं मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए। कुछ नहीं किया, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो ये किसका है बेटा? चार्ज का, और ये वर्क का ही चार्ज का। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट एन वर्क अपॉन चार्ज। मैंने वर्क का डायमेंशन ये लिखा, चार्ज का डायमेंशन ये लिखा। देखिए बेटा अभी एक बार आपकी लिंक इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़ गई है तो आप बोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूलेज लेना और इसी में डालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को एनहांस कर रहा हूं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क होता है L1 M1T -2 और चार्ज होता है T1 A1। जब ये ऊपर जाता है L1 M1T -2, जब ये ऊपर जाएगा T-1 एंड A-1, तो यहाँ पे L1 आ गया, यहाँ पे M1 आ गया और यहाँ पे T है। जब T बेटा दोनों का कॉमन है तो -1 -2 -1 हो गया 3 और A हो गया -1 एंड दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक जो है वो खत्म होता है और हम आपको कुछ होमवर्क इसके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये होमवर्क आपको देना है बेटा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल है। होमवर्क देने से पहले मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पढ़ा देता हूँ मित्रों। वो होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होता है T1, T ऊपर जाएगा -1, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया बेटा T-1 और इसको अदब के साथ लिखेंगे तो 0 0 और -1। दिस इज नथिंग बट एन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका भी फोटो निकाल लो। तो इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला होमवर्क है बच्चों रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट एन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ना अभी अभी, तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क आपके लिए है बेटा, एक ही बचा है सिर्फ, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट आपके लिए है एनर्जी अपॉन करंट। तो ये एनर्जी अपॉन करंट होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी का भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा है और करंट का भी मैंने पढ़ा है। इतना करेंगे, यहां पे आपका पूरा स्टेट बोर्ड JEE नीट के डायमेंशंस खत्म होते हैं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए और डायमेंशंस को ध्यान में रखने के लिए जो फॉर्मूलीज मैंने 6 लिख के दी है बेटा, इस 6 को आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा का काम नहीं होगा, यही वो 6 फॉर्मूलीज है। इसको ध्यान में रखो और दुनिया का कोई भी डायमेंशंस बनाओ जो हम आगे देखने वाले हैं। अब इस डायमेंशंस के बाद में आते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और मैं आपको टाटा बाय बाय बोलता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको यूजेस ऑफ डायमेंशंस बताऊंगा और तीसरे वीडियो की सीरीज में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और मत भूलो, सुनिए, यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और यदि यहाँ एकेडमी में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो हम एकेडमी में भी अवेलेबल है। तो BSA के एडमिशन प्रोसेस जोरों शोरों से शुरू है। कोई आपके फ्रेंड्स है तो आप उनको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।